हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का आधिपत्य कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था 1177 से 1192। अब है 1177 से याद करना 1170। 1170 में बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था। बिजोलिया शिलालेख 1170 में बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था। 1170 में बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था। इसमें चौहान वंश का वर्णन मिलता है। 1170 में इधर यानी पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1177, इससे पहले 1170 में बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था और इसमें चौहान वंश का वर्णन मिलता है। दूसरी बात है यह शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय उत्कीर्ण हुआ था। और इसमें चौहानों की उत्पत्ति, इस शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र ब्राह्मण से बताई है। चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई है? वत्स गोत्र ब्राह्मण, वत्स गोत्र ब्राह्मण से बताई है। वत्स गोत्र ब्राह्मण से बताइए। चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र ब्राह्मण से बताइए। अब है पिता सोमेश्वर को प्रताप यानी सोमेश्वर की उपाधि है प्रताप लंकेश्वर और इसकी माता है कर्पूरी देवी। जब सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कर्पूरी देवी अपने पियर चली जाती है अहिल पाटन गुजरात, और वहीं पृथ्वीराज चौहान को 1166 में जन्म देती है अहिल पाटन गुजरात में, और यही इनकी संरक्षिका बनती है। कर्पूरी देवी माता यही इनकी संरक्षिका बनती है। आगे है इनका राज्याभिषेक 1177 में 11 वर्ष की उम्र में, यानी 1166 में जन्म हो गया था और 1177 में 10 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हो गया। सेना नायक बनाया था भुवनमल को, क्योंकि ये छोटे थे तो इनका सेना नायक बना था भुवनमल, और प्रधानमंत्री बना था कैमाश या कदमवास, जिसे कैलाश भी कहते हैं। और इनकी घोड़ी थी नाट्यरंबा। आगे है इनके युद्ध बयान। सबसे पहले इनका युद्ध हुआ था नागार्जुनों का दमन किया था इन्होंने। नागार्जुन इनके चचेरे भाई थे, तो 1178 में नागार्जुनों का दमन किया। इसके बाद भंडारकों का दमन किया 1182 में, और 1182 में ही परमर्दीदेव चंदेल का दमन 1182 में। 1178 में नागार्जुनों का दमन और 1182 में भंडारकों का दमन भी, और परमर्दीदेव चंदेल का भी दमन किया, जिसे महोबा या तुमुल का युद्ध कहते हैं। महोबा या तुमुल का युद्ध 1182 में हुआ था, यानी परमर्दीदेव चंदेल के साथ। और परमर्दीदेव चंदेल vs पृथ्वीराज चौहान वर्सेस परमर्दीदेव चंदेल। अब परमर्दीदेव चंदेल के सेना नायक थे आला और उदल, जो परमर्दीदेव चंदेल से नाराज होकर कन्नौज चले गए थे। उस समय वापस युद्ध के समय इनको वापस बुलाया, तब आला और उदल है जो वीरता से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए, और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। परमर्दीदेव चंदेल हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। इसके बाद महोबा का कार्यभार आमेर के कच्छावा, पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का कार्यभार आमेर के कच्छावा पुंजन राय को सौंपा। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आमेर के कच्छावा, इनके यह भी पूछ सकते हैं कि पुंजन राय कहाँ का था, तो आमेर के कच्छावा का था। पुंजन राय को सौंपा और परमर्दीदेव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान की अधीनता स्वीकार की। परमर्दीदेव चंदेल की अधीनता स्वीकार की। इसके बाद आता है जयचंद गेडवाल vs पृथ्वीराज चौहान। जयचंद गेडवाल दिल्ली साम्राज्य के लेकर इनके बीच युद्ध हो रहा था, तो दिल्ली साम्राज्य को लेकर और सहयोगिता से जयचंद गेडवाल की पुत्री थी सहयोगिता से गंधर्व विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने। आगे है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान है चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, और दूसरा है जय अनग जिसने पृथ्वीराज विजय लिखा था।
और विद्यापति गौड़ और वागीश्वर, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान। अब है पृथ्वीराज चौहान की उपाधि दलपुंगल और राय पिथौरा, दलपुंगल और राय पिथौरा।